हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके चैप्टर 1 नंबर सिस्टम का जो टॉपिक है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर वो समझेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे आपका एग्जाम्पल नंबर 10 जो कि आपकी एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 10 वो देखेंगे। तो समझते हैं डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर होता क्या है। जब हम आपके इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं तो वो किस तरीके से डेसिमल की फॉर्म में लिखे जाते हैं। इरेशनल नंबर जो होते हैं वो लिखे जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, यानी कि ऐसे नंबर्स जो डेसिमल के बाद चलते जा रहे हैं और उनमें से कोई भी नंबर या फिर कोई भी एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है वो रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग मतलब डेसिमल के बाद चलते जा रहे हैं, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है। और नॉन रिपीटिंग का मतलब ऐसे नंबर्स जो कि रिपीट नहीं हो रहे हैं, यानी कि अलग अलग नंबर हमारे पास आ रहे हैं। ये नंबर हमारा चलता जा रहा है, आगे क्या आएगा हमें नहीं पता, कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। ऐसे नंबर्स को क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर्स, क्योंकि ये क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। ठीक है, इसका एग्जांपल हम देखते हैं रूट थ्री का जब हम डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो वो कुछ इस तरीके से आएगा। ये नंबर आगे चलता जाएगा। रूट थ्री हमारे पास क्या है, इरेशनल नंबर। ये हम सबको पता है, ऐसे नंबर्स जो कि रूट के अंदर जो क्या हो प्राइम नंबर हो वो होते हैं इरेशनल नंबर्स। और इस इरेशनल नंबर को जब हम डेसिमल की फॉर्म में लिखेंगे तो वो इस तरीके से आएगा। ये हमें दिख रहा है नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी कि चलता जा रहा है। इरेशनल इसमें जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं आ रहा है। और नॉन रिपीटिंग है मतलब कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, एक पर्टिकुलर कोई सीक्वेंस रिपीट नहीं हो रही है। ठीक है, दूसरा हम एग्जांपल देखते हैं पाई को जब हम ओपन करते हैं तो वो क्या आता है, कुछ इस तरीके से आता है, राइट। ये अब हमारे पास क्या होता है, आगे चलता जा रहा है। ये नंबर क्या हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ये सब किसके एग्जांपल हुए, इरेशनल नंबर के। ठीक है, इस तरीके से किया जाता है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर, जो कि क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब हम इससे रिलेटेड जो आपका एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 10 आपकी एनसीईआरटी बुक का, वो इसके साथ में हम देखेंगे। तो देखते हैं एग्जांपल नंबर 10। तो एग्जाम्पल नंबर 10 क्या कह रहा है, फाइंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 1/2 एंड 2/7। हमें दो नंबर दिए हुए 1/7 और 2/7, इनके बीच में हमें एक इरेशनल नंबर निकालना है। ठीक है, हमें नंबर्स क्या क्या गिवन है, 1/7। जब हम इसको डेसिमल की फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 14285 14285। ये नंबर रिपीट आएगा तो हम इसको बार में लगा देते हैं। सेम जो दूसरा नंबर है हमारे पास वो हम किस फॉर्म में लिखेंगे, डेसिमल फॉर्म में, 285714। इसका भी हमारे पास बार आएगा क्योंकि ये नंबर रिपीट होंगे। ठीक है, अब हमें क्या पता है, इरेशनल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। और जो दो नंबर हमें दिए हुए हैं वो हमारे पास क्या गिवन है, 0.142857 से लेके 0.28714, राइट। ये नंबर हमें दिए हुए 0.142857 और 0.285714। ठीक है, अब हमें इरेशनल नंबर पता है, ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो। तो हम 1 4 से लेके 2 8 के बीच में कोई भी नंबर ले सकते हैं। जैसे फर्स्ट दो डिजिट्स हम देखेंगे 1 से लेके, जैसे मान लो यहाँ पे डेसिमल के बाद एक डिजिट हमने देखी, क्या है 1, यहाँ पे क्या है 2, यानी कि 0.1 से लेके 0.2 तक कोई भी नंबर हम बीच में देख लेंगे। ठीक है, लेकिन 0.1 से 0.2 तक देखने के लिए थोड़ा कंफ्यूजन होगा, तो हम स्टार्टिंग के दो डिजिट देखेंगे, 1 4 से लेके 2 8 तक। ठीक है, इसके बीच में तो कोई भी नंबर हम लिख सकते हैं। तो हमें ऐसे नंबर लिखना है जो कि टर्मिनेटिंग भी हो, यानी कि चलते जा रहे हो, और नॉन रिपीटिंग मतलब कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा, कोई सीक्वेंस रिपीट नहीं हो रहा। तो 1 4 के बाद क्या आता है हमारे पास, 1 5, राइट। अब 1 5 के बाद में हम कुछ भी लिख लेंगे,
जो कि हमारा क्या हो जाएगा, मान लो मैंने ये लिख लिया। अब हमें पता है ये चलता जा रहा है, यहाँ पे 150 है, फिर 1500 है, 15000 है, 15 और आगे कितने हैं 40 है। तो ये नंबर क्या हुए, एक तो हुए हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा है, दूसरा क्या हुआ नॉन रिपीटिंग, ये रिपीट भी नहीं हो रहे, 150 है, 1500 है, फिर 15000 है, ऐसे ही नंबर नॉन रिपीटिंग है। और अब ये नंबर किसके बीच में आ रहे हैं, 0.14 से लेके 0.28 के बीच में नंबर आ रहे हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद क्या आ रहा है हमारे पास 15 और हमें कहाँ तक देखना है 0.28 तक। ठीक है, 14 के बाद का नंबर है और 0.28 के पहले का नंबर है, तो ये नंबर क्या हो गया, इन दोनों के बीच में हुआ। तो आप इस तरीके से कोई भी नंबर ले सकते हो अपने मन से, जैसे मान लो मैंने 16 भी लिया, कुछ भी ले सकती हूँ मैं, 17 भी ले सकती हूँ, 18 भी ले सकती हूँ, ऐसे करके 0.28 तक या फिर 0.27 तक मैं कोई भी नंबर ले सकती हूँ। ठीक है, वो सारे नंबर्स हमारे क्या आएंगे, इन दोनों के बीच में आएंगे। ठीक है, आई होप ये जो टॉपिक हमने पढ़ा ये और ये एग्जाम्पल आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी हमारी वो आएगी आपकी एक्सरसाइज 1.3 के फर्स्ट क्वेश्चन पे, तो बने रहना हमारे साथ। तब तक के लिए बाय बाय।